अरे साथियों, जीएसटी घट गई है भाई। क्या सारी चीजों में जीएसटी घट गई? नहीं, कुछ चीजों में जीएसटी घटी है और कुछ चीजों में जीएसटी बढ़ी है। ठीक है। तो अभी जो है वो आप लोग कहीं भी देखोगे न्यूज़पेपर में, जैसे आज एक फोटो आ रखी थी, निर्मला सीतारमण जी जो है वो एक दुकान पे जा रहे थे, वहां पे वो कस्टमर्स जो है उनसे बात कर रहे थे। मोदी जी भी बता रहे थे कि अब जरूरी चीजें जो है उन पे खर्चा घट गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पाप पुण्य के ऊपर आती है, तो उन चीजों की जीएसटी जो है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे, जीएसटी पे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये 22 सितंबर से जो है वो लागू हो गई है जीएसटी 2.0। अब इसमें कौन कौन सी चीजें सस्ती होगी, कौन कौन सी चीजें महंगी होगी, इस बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। हाँ, एक बहुत अच्छा कदम है। जीएसटी पहले भी घटाई जा सकती थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ जो है वो आप लोगों के सहूलियत के लिए रहेगा। अब एक चीज और है, कुछ लोगों के सवाल है कि भैया जीएसटी जो है वो घटाने से क्या होगा, दुकानदार जो है वो अपने कीमत जो है सामान की वो बढ़ा देंगे? नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। निर्मला सीतारमण जी जो है उन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देता है तो उसको 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ध्यान रखना, हम लोगों ने जो जीएसटी घटाई है वो आम जनता को कुछ फायदा पहुंचाने के लिए किया है, ना कि आप लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जीएसटी 2.0 के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो पहला बिंदु भैया कुछ इस प्रकार से है जीएसटी 2.0 का, कि लागू होने की तिथि क्या है। तो ये जो लागू हुआ है ये 22 सितंबर 2025 से क्या हुई है, लागू हुई है। हाँ जी, चलिए। तो ये लागू जो हुई है ये कब से हुई है? ये 22 सितंबर 2025 से हुई है। स्लैब पहले 4 थे इसके अंदर पहले कितने स्लैब थे? इसमें पहले 4 स्लैब थे, अब 2 रह गए। पहले 4 स्लैब कौन कौन से थे? एक 5% का था, एक 18% का था, एक 12% का था और एक भैया 28% का था। ठीक है, 4 अलग अलग टैक्सेस थे। अब वो घटा के क्या है, 2 ही कर दिए। 2 नहीं करे, इसके साथ एक टैक्स और है जो 40% का है। देखो, पहले 40% किसी में था, लेकिन अब जो है वो एक 40% का और कर दिया, और ये 40% का किस में करा है? यहां से सरकार मोटा पैसा कमाएगी जीएसटी में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज है। तो हटाए गए स्लैब कौन से हैं? 12% वाला है, उसको काटा मार दिया। 28% वाला जो है उसको काटा मार दिया। 2 रखे गए हैं, एक 5% वाला रखा गया है, एक 18% वाला लगा रखा गया है। लग्जरी चीज, लग्जरी क्या है? दारू दूरू पीते हैं भैया, ऐसे घूमते हैं, कसिनो में जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जाके जो लग्जरी चीजें यूज की जाती है, पाप, पाप का मतलब क्या है? दारू पीने से पाप लगता है, सुना है ना तुम लोगों ने? तो ये जो है यानी कि जो साइन गुड्स है, अब इनके ऊपर 40% का टैक्स लगेगा। ठीक है, ये जो दारू पीते हैं, या इसके अलावा और क्या क्या चीज है, इसके अलावा कोई जंक फूड आप लोग खाते हो, तो जंक फूड वगैरह पे अब जो जीएसटी है वो बढ़ा दी गई है, 40% कर दी गई है। आवश्यक वस्तुएं क्या है? इन पे 0% या 5% के स्लैब में ये आएगी, जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं। ठीक है, तो जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं उन पे जीएसटी को क्या कर दिया गया है? 0% से लेके 5% तक कर दिया गया है। 2 पहिया वाहन है, जैसे कोई मोटरसाइकिल है, कितने का है? 350 सीसी का है, या छोटी कार है, तो इन पे 28% जीएसटी थी पहले, इसको काटा मार दिया है और 18% जीएसटी करी है, यानी कि गाड़ियों की कीमत जो है वो कम हो गई है। उसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस आप लोग करवाते हो, पहले प्रीमियम था ज्यादा, अब क्या है, कुछ कैटेगरी में है ये जीएसटी फ्री है, यानी कि इसका प्रीमियम भी कम हो गया, आप ध्यान रखना। इसके अलावा उद्देश्य क्या है? टैक्स संरचना को सरल बनाना है, अनुपालन आसान करना है, और उपभोक्ता और उद्योगों का जो बोझ है वो घटाना है। यानी कि हम लोगों को इसमें कुछ ना कुछ फायदा जो है वो मिलेगा, बहुत सारी राहत जो है वो आप लोगों को मिलेगी। कैसे बता सकता हूं? जैसे मान के चलो कि आप पहले 20 रुपए का एक टूथब्रश लेते थे, अब वो टूथब्रश जो है वो 17.5 रुपए का या 17 रुपए का पड़ेगा। इसके अलावा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें जीएसटी जो है वो कम हुई है। एक रेल नीर सुना है तुम लोगों ने? रेलवे स्टेशन पे जाते हो, पानी की बोतल 15 रुपए की मिलती थी, वो पानी की बोतल अब 14 रुपए की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्क आया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है जिसके बारे में पढ़ लेते हैं, कि जीएसटी 2.0 किस तारीख से लागू हुआ। तो सभी को पता है ये 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 22 सितंबर 2025 से। सरकार की एक अच्छी पहल है, इसके लिए तालियां बजती है, तो एक बार जो है वो आप लोग क्लैपिंग कर दो। चलिए दूसरा क्या है, जीएसटी 2.0 के तहत कितने मुख्य स्लैब रह गए? पहले कितने थे? पहले थे गुरुजी 4, और अब जो है वो कितने रह गए? तो 2 रह गए। कौन कौन से? एक तो भैया 5% वाला, और एक कौन सा बताओ जरा? 12 और 28 वाला हटा दिया है। ठीक है, तो 5 और 18।
दो रह गए। जीएसटी 2.0 में लग्जरी व पाप वस्तुओं की दर क्या है? यानी कि दारू दूरू पीने वाला जो प्रोग्राम है भैया, उसके लिए 40% आप लोगों को जीएसटी देनी पड़ेगी। जंक फूड खा रहे हो, 40% जीएसटी देनी पड़ेगी। कसिनो में जाके पैसे उड़ा रहे हो, ताश खेल रहे हो, 3 पत्ती खेल रहे हो, 5 पत्ती खेल रहे हो, तो वहां पे 40% जो है वो टैक्स लगेगा, ध्यान रखना। चाहे जितना मर्जी कमाओ, 5% जो है वो खर्चा लगेगा तुम्हारा, सॉरी 40% खर्चा लगेगा। निम्न में से कौन सा सेक्टर अब जीएसटी मुक्त है, जहां पे जीएसटी नहीं लगती? ऐसा कौन सा सेक्टर है भैया? तो ये जो सेक्टर है हमारा लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के ऊपर कुछ कैटेगरियों में अब जो है वो जीएसटी नहीं लगेगी, प्रीमियम कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीएसटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स स्लैब को सरल करना और अनुपालना को आसान बनाना, यानी कि आम आदमी को फायदा करने के लिए जीएसटी 2.0 को लाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और दे रखा है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे। करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन क्या है कि न्यायमूर्ति पीबी भजंत्री हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं भैया? ये पटना बिहार के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। करंट अफेयर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि 21 सितंबर 2025 को न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमपा भजंत्री ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। इससे पहले वे पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के अंदर क्या थे? कार्यरत थे। तो पीबी का फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीबी भजंत्री, क्या है? भजंत्री। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? पीबी का मतलब है पवन कुमार, पी का मतलब है पवन कुमार, बी का मतलब क्या है भैया? भीमप्पा, और भजंत्री, ये इसका पूरा नाम है। पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में ये बैठते थे, और अभी ये कहाँ पे बैठेंगे भैया? तो ये हाल ही में उच्च न्यायालय में बैठेंगे, पटना वाले में, ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर हाल ही में कौन सी नई श्रेणी की शुरू की गई है? तो जीएसटी शिकायत किसकी शुरुआत की गई है? यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता में जीएसटी शिकायत की सूचना की गई है। अगर कोई ज्यादा ले रहा है या कुछ और, तो यहाँ पे जाके आप लोग है जो शिकायत कर सकते हो। तो केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2025 से पहले उपभोक्ताओं की कर संबंधी दिक्कतें दूर करने के लिए एनसीएच यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जीएसटी ग्रेवियंस, क्या है ये? रेडरिसल कैटेगरी जो है वो जोड़ी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपना यहाँ पे कि किस राज्य में हाल ही में मशरूम की नई प्रजाति लैक्टिफ्लुअस, क्या नाम है इसका? लैक्टिफ्लुअस खासियानस की खोज की गई है। तो ये किसकी प्रजाति है? मशरूम की है। और मशरूम की जो प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? मेघालय में। मोदी जी क्या है? मशरूम खाते हैं भैया, ध्यान रखना। तो मोदी जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीएसटी इन्होंने कम की है, तो मोदी जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर उधर से कहीं से जानकारी इकट्ठी की थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दो। तो पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में वैज्ञानिकों ने लैक्टियस खासियाना नामक की एक नई खाद्य मशहूर प्रजाति खोजी है। इस प्रजाति का नाम स्थानीय यानी कि खासी समुदाय के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में आदि कर्मयोगी छात्र अध्याय लॉन्च किया है? तो ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किस कार्य मंत्रालय ने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च किया है ताकि आईआईटी, आईआईएम या एम्स के अंदर जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं उनको जनजातियों से जोड़कर एक युवा नेतृत्व वाला राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत किसने गाया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का जो आधिकारिक गीत है वो किसने गाया है? तो ये गाया है श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल बहुत अच्छी सिंगर है भैया, और बहुत अच्छी इनकी आवाज है। तो श्रेया घोषाल क्या है? महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का थीम सॉन्ग है ब्रिंग इट होम, जिसे प्रसिद्ध गायिका, क्या नाम है इनका? श्रेया घोषाल ने गाया है। यह गीत महिला क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने की दिशा में क्या होगा? एक अहम कदम होगा। चलिए 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस पीडीएफ में 5 ये क्वेश्चन है और 5 जीएसटी के क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो जब भी आप वीडियो पे आते हो वीडियो देखने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे ये होता है कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं। आपका एक क्लिक जीवन बदल सकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।